लर्न अंडरस्टैंड एंड एक्सेल। वेलकम टू पाई एंड प्रोटोन। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लोग एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 7 निपटाने वाले हैं। ये क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज की तरह है जो हम लोगों ने अभी लास्ट में की थी, जिसमें हम लोगों को किसी भी इक्वेशंस की स्लोप या वाई इंटरसेप्ट निकालना था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए। वो करीब 27 मिनट्स की एक वीडियो है, जिससे आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम शॉर्ट में समझा देंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें सॉल्यूशंस दिखाने हैं। इसके बारे में डिटेल हम एनालिसिस कर चुके हैं। तो देखिए, इक्वेशंस से कैसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ये तो आपको सबको पता चल ही गया है। यहाँ पर ये थोड़ी सी वैल्यूज अटपटी निकल रही हैं, ठीक है। आप इनको निगलेक्ट कीजिएगा। इनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ। कैसे ग्राफ प्लॉट होगा, देखो ये तो सरल है, इनके आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। इनके भी हो जाएंगे, पर इनके नहीं होंगे। इनको देखो कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास इक्वेशन, आप ध्यान दीजिए इक्वेशन पे। ये इक्वेशन दी गई है, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यूज लेंगे जो सॉल्व हो जाए। जैसे कि अगर हम यहाँ पर x की जगह पर जीरो लें, x की जगह पर जीरो लें तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, और 5 से डिवाइड होकर -2 दे देगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमें एक x और y की सिंपल वैल्यू मिल जाएगी। और कुछ ऐसी वैल्यूज रखने की कोशिश करेंगे। जैसे अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, x की वैल्यू 10 रखते हैं। जब हम x की वैल्यू 10 रखेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 में 10 जाएगा 50 बचेगा, और ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 10 बचेगा, तो ये 10,10 आ जाएगा। इस प्रकार हम इसके दो पॉइंट आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पर बात करें तो ऐसी वैल्यूज रखेंगे जिससे ये सरल हो जाए। तो जब यहाँ पर हम लोग रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू ऐसी रखें कि जो डिफरेंस है वो 33 से डिवाइड हो जाए। तो आप थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए और यहाँ पर निकालने की कोशिश कीजिए। उसके बाद ये आपको यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर देना है। ग्राफ प्लॉट अपने हिसाब से कीजिएगा, यहाँ पे रफली प्लॉट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जो मेन क्वेश्चन का आंसर है कि स्लोप क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है। तो उस वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से जाना था कि कोई जनरल इक्वेशन कैसी होती है। जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, वाई वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर वाई और एक्स वेरिएबल होते हैं और ए और बी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। इन्हीं कॉन्स्टेंट से हम लोग स्लोप और वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। अगर हम कंपेयर करके ए की वैल्यू निकाल लें और बी की वैल्यू निकाल लें, तो ए स्लोप हो जाती है और बी वाई इंटरसेप्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन में, वाई इक्वल टू 3x माइनस के 3x प्लस 4 में y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के साथ कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास, यानी x का कॉफिशियंट 3 आ जाएगी, -3 आएगी, और y इंटरसेप्ट 4 आएगा, माने y का पॉइंट जो कि y पे कट कर रहा है, तो 4 आएगा, तो इसको हम लिखेंगे 0,4, ठीक है। ये लाइन y पर कहाँ कट करेगी, इसका मतलब ये है। और स्लोप का मतलब होता है कि वो कितनी टिल्ट है। अब इस इक्वेशन में जब कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि जो x का कोफिशिएंट वो 2 है, यानी स्लोप हमारी 2 हो जाएगी, और y इंटरसेप्ट 7 हो जाएगा, यानी 0,7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में दी है, 5y = 6x - 10। तो हम लोगों की जनरल इक्वेशन जो है वो y = में है, y के मल्टीपल में कुछ नहीं है, तो y के मल्टीपल से 5 हटाना पड़ेगा। तो जो 5 यहाँ पर लिखा था वो इस तरफ दोनों तरफ डिवाइड में चला जाएगा। जब डिवाइड में जाएगा तो यहाँ से 5 हट जाएगा, यहाँ से 5, ये हट गया 5, ठीक है। और जो वहाँ पर दी गई चीज़ें हैं, जैसे 6/6 था और यहाँ पे 10 था, तो 10 तो डिवाइड हो गया, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो 2 बचेगा। और 6/5 नहीं होगा तो हम उसको वही रहने देंगे, और x का मल्टीपल यहाँ पर 6/5 होगा, इसलिए इसकी स्लोप भी 6/5 होगी, और इंटरसेप्ट -2 होगा, इसलिए यहाँ पर इंटरसेप्ट 0, -2 आएगा। अब हम जब हम लोग तीसरी चौथी इक्वेशन की बात करते हैं, चौथी इक्वेशन में देखिए कि क्या है। चौथी इक्वेशन है 3y = 6x - 11। तो 3 का हम लोग पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें y सिंगल चाहिए रहता है। जब 3 का पूरी इक्वेशन में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वो 6 से डिवाइड होकर 2 बन जाएगा, और 11/3 एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो कटेगा नहीं। अब हम लोग इसको लिख देंगे, x का कोफिशिएंट 2 होता है, इसलिए यहाँ पर स्लोप 2 हो जाएगी, और y इंटरसेप्ट -11/3 है, इसलिए 0, -11/3 हो जाएगा। बाई इंटरसेप्ट का मतलब भी आपको पता है, स्लोप का भी मतलब पता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी।
ठीक है, थैंक यू।